हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सूट की कटिंग, वो भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान ट्रिक से। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमें सबसे पहले कपड़े को इस तरह बिछा लेना है। 2 फोल्ड में हमने कपड़े को फोल्ड किया है और हमें बंद वाला जो साइड है ना वो अपनी तरफ रखना है, खुले वाले साइड को हम बाहर की तरफ रखे हैं। सबसे पहले हमें सूट की लंबाई लेनी है, तो जितनी भी लंबाई आप चाहते हैं तैयार लंबाई, उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। नीचे तुरपाई मार्जिन के लिए, सिलाई मतलब सिलाई मार्जिन के लिए, और ऊपर आधा इंच शोल्डर जोड़ने के लिए। तो जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे सिलाई के लिए, उसे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अब हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर यहाँ पे हम 7 इंच ले रहे हैं, ठीक है। अब हम आर्म होल 6.5 इंच लेंगे, तो इसे भी हम एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें चेस्ट का नाप लेना है, तो जितना भी चेस्ट है आपका उसी हिसाब से हमें लेना है, उसका चौथा भाग लेना है। जैसे ये सूट 40 इंच का बना रही हूँ, तो हमें चौथा भाग निकालने का ये बहुत ही आसान ट्रिक है। इंची टेप को 40 पर हमने इस तरह रखते हुए 4 फोल्ड में फोल्ड किया है, और देखिए एक फोल्ड को हम इस तरह खोलेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप चौथा भाग निकाल सकते हैं, किसी भी साइज के चौथा भाग इसी तरह निकाल। तो हमने 10 इंच पर यहाँ टिक लगा दिया है। अब हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए, ठीक है। अब हम इंची टेप को शोल्डर से रखते हुए 15 इंच पे टिक लगाएंगे, तो ये हमारा कमर का नाप हो गया। अब हम 21 इंच पर टिक लगाएंगे, वो हमारा हिप का नाप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो 15 इंच पर टिक लगाया है कमर का, उसको लंबी लाइन ड्रॉ की है, और हिप वाले साइज को भी हमने लंबी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम जिस तरह हमने सीने का चौथा भाग निकाला ना, उसी तरह हम कमर का भी चौथा भाग निकालेंगे। तो हम कमर 34 इंच का लगा रहे हैं, 34 इंच का। तो यहाँ पे 8.5 इंच पर हमने टिक लगाया है, और जो हमारा हिप साइज है वो हमारा 40 है, तो यहाँ पर हमने 10 इंच पर टिक लगाया है। तो इन सब का हम चौथा भाग ही निकालेंगे, ठीक है। और इसे हम इस तरह मिलाते हुए ड्रॉ कर देंगे। अब हमें 2-2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसे हम इस तरह मिला देंगे। अब हम गले की लंबाई, हमें जैसे 6.5 इंच गले की लंबाई चाहिए, आपको जितना चाहिए आप ले सकते हैं। इस तरह गुलाई लगा देंगे, और तिरछी इस तरह लाइन ड्रॉ करते हुए 1 इंच पर हम गुलाई देते हुए आर्म होल का इस तरह गुलाई लगा देंगे। अब हमें नीचे जितना घेरा चाहिए उसे नाप लेंगे। तो जैसे हमें 12 इंच का हमने घेरा लिया है, उसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले रहे हैं, और इस तरह मिलाते हुए इसकी अब हम कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम नीचे इस तरह 1 इंच का गुलाई लगाते हुए ऊपर से कटिंग करेंगे, इससे हमारा सूट लटकता नहीं है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम नीचे बराबर करते हुए इसको कटिंग कर देते हैं। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह हम सूट की कटिंग कर लेते हैं। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं तब तक प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो देख सकते हैं हमने सूट की कटिंग कर ली की है। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं, और हम पीछे वाला पार्ट को इस तरह बिछाते हुए इसे अच्छे से मिलाते हुए, हमें बराबर करते हुए अच्छे से मिलाते हुए सूट के ऊपर रख लेना है, कपड़े के ऊपर रख लेना है, और इसे बिल्कुल बराबर हमें रखना है, ठीक है। हमें ऊपर नीचे नहीं रखना है, बिल्कुल बराबर रखना है, नहीं तो हमारा जो पीछे वाला पार्ट है वो बड़ा छोटा हो जाएगा। इसका आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं, और हमें इसी लाइन पर कटिंग कर लेना है। हमें एक्स्ट्रा बिल्कुल भी कहीं नहीं लेना है। थोड़ा सा हम आर्म होल में आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट वाले पार्ट में 1 इंच पर गुलाई दी है, और बैक वाले पार्ट में हम 1.5 इंच पर गुलाई देंगे। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो सूट कटिंग करना बहुत ही इजी होता है, ये कोई हार्ड वर्क नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। तो हमारा सूट कट गया है। अब हम पीछे का गला लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच इस तरह और 3.5 इंच इस तरह करते हुए हमने बॉक्स बना लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो पीछे वाला पार्ट जो है ना वो हमारा छोटा गला बन रहा है। तो चलिए इसे साइड में रखते हुए हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और बंद वाला भाग हम अपनी तरफ रखते हुए इसको अच्छे से अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। तो इसमें भी हमारे सीने का चौथा भाग ही निकालना है, ठीक है। तो जैसे सीना हम 40 का चेस्ट था तो चौथा भाग 10 आया, तो उसका 1 इंच कम लेना है। हमें लंबाई चाहिए 15 इंच। तो 15 इंच पर टिक लगाते हुए सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे, क्योंकि नीचे से हमारा कपड़ा बड़ा छोटा है। तो सबसे पहले आप कपड़े को सीधा कर लीजिए। अब इंची टेप को इस तरह रखते हुए जितनी लंबाई चाहिए उतनी लंबाई ले लीजिए। तो इसमें भी आप तुरपाई मार्जिन सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। अब हमें सीने का चौथा भाग में 1 इंच कम लेना है। जैसे हमारा चेस्ट था 40 का तो 10 हुआ, उसमें 1 इंच कम लिया हमने 9। तो ये तो हमारा कटिंग हो गया सिलाई मार्जिन के लिए। इसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना था, तो कपड़ा कम पड़ रहा है तो साइड में हम कपड़े को ज्वाइंट करेंगे। तो नीचे हम झुकाव में 3.5 इंच लेंगे, उससे भी एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसे हम 1.5 इंच पर यहाँ पे टिक लगाएंगे। हमें 1.5 इंच पर जो टिक लगाए उसे सीधे लेके जाना है और यहाँ से हमें नीचे झुकाते हुए कटिंग करना है। तो देख सकते हैं जिस तरह हम गुलाई लगा रहे हैं इसी तरह आप गुलाई लगाइएगा। तो नीचे हमें 6 इंच पर टिक लगा देना है। जितना आपका नीचे गुलाई आता हो उतना पे आप टिक लगा दीजिएगा। इस तरह हम सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हमें साइड में जोड़ना है। हमें 1 इंच कम पड़ रहा है तो जोड़ेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा ना 1 इंच, तो इसी वजह से देखिए इस तरह हमारा 10 इंच पर कम से कम चाहिए, लेकिन हमारा 9 इंच है तो 1 इंच जोड़ेंगे हम साइड में। तो थोड़ा सा हम कटिंग करके कपड़े को सीधा कर ले रहे हैं। अगर आपको इसका सिलाई वाला वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम सिलाई वाला वीडियो इसका अपलोड करेंगे, आप पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा, हमारा वीडियो पूरा पूरा देखिएगा। तो हमें फ्रंट वाले पार्ट को थोड़ा सा छाट देना है, आधा इंच इस तरह लेते हुए हमें फ्रंट वाले पार्ट को छाट देना है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।